ओम श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप कभी आधी रात को अचानक जाग कर यह महसूस करते हैं कि हमारे कमरे में कोई है, या कभी किसी अपने की याद में आंखें भर आई है और लगा है कि वह यहीं कहीं आपके पास है, आपको देख रहे हैं। देखो दोस्तों, मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और शायद सबसे बड़ा रहस्य भी है। हम सब ने कभी न कभी किसी अपने को जरूर खोया है। उनके जाने के बाद जो एक खालीपन रह जाता है, वह अक्सर एक सवाल को जन्म देता है। क्या वह सच में चले गए, या है यहीं पे हम लोग के पास? क्या मृत्यु के बाद आत्मा वापस अपने घर, अपने परिवार को देखने आती है? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसान के मन को कुदेरते रहता है। यह सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि उम्मीद, डर, प्यार और बिछड़ने की मिली-जुली भावना है। आज हम किसी सुनी सुनाई बात का मनगढ़ंत कहानी पर नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं के गहरे सागर में उतरकर इस रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। यह सफर थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा सा भावुक होगा और थोड़ा सा रहस्यमय भी। तो आप अपनी सांसें थाम लीजिए और अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। शायद दुनिया को देखने का आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाए। कल्पना कीजिए उस पल की, वह पल जब सांसों की डोर छूटती है, शरीरों शरीर को जीवन भर आत्मा का वाहन रहता है, अब शांत और निश्चिंत पड़ा हुआ है। लेकिन हमारी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो एक अनजान, एक अल्प कहानी सफर की शुरुआत होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मृत्यु केवल इस स्थूल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा जो ऊर्जा का, चेतना का एक अंश है, जो वह अजर है, अमर है। जैसे ही प्राण शरीर को छोड़ता है, आत्मा एक अजीब सी स्थिति में खुद को पाती है। एक ऐसी स्थिति जिसे शब्दों में बयां करना लगभग संभव नहीं है। सैकड़ों हजारों समृद्धियां, भावनाएं, मोह, अधूरी इच्छा, सब एक साथ उस पर हावी हो जाती है। उसे समझना नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। वह अपने ही शांत परे शरीर को देखती है, अपने रोते बिलखते परिवार को देखती है। वह सबसे बात करने की कोशिश करती है, उन्हें छूने की कोशिश करती है, उन्हें यह बताने की कोशिश करती है कि मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं गया। लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुँचती, उसकी स्थिति को कोई भी महसूस नहीं कर पाता। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी बेबसी होती है। सोचिए उस आत्मा की पीड़ा को, जिस घर में उसको अपने हाथों से बनाया था, जिस घर को उसने अपने हाथों से बनाया था, जिस परिवार को उसने अपने खून पसीने से सींचा था, आज उसी घर में वह एक असहाय मेहमान बनकर रह गई है। वह देख रही है, वह देख सकती है, सुन सकती है, महसूस भी कर सकती है, लेकिन कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। यह वह समय होता है जब मुंह की रस्सी सबसे ज्यादा कसकर आत्मा को अपनी ओर खींचती है। गरुड़ पुराण, जो विशेष रूप से मृत्यु के बाद के जीवन और आत्मा की यात्रा का वर्णन कराती है, बताया गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा लगभग 13 दिन तक अपने घर और अपने प्रियजनों के आसपास ही भटकते रहती है। इसका कारण है गहरा लगाव, गहरा मोह, जीवन भर से रिश्ते, जीवन भर की आदतें इतनी आसानी से कहाँ छूटती है। आत्मा को यह स्वीकार करने में बहुत समय लग जाता है कि वह अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, जिसमें उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है। इन 13 दिनों में परिवार द्वारा किए जा रहे क्रियाक्रम, पिंडदान, तर्पण, यह सब रीति रिवाज देखती है। यह उस भटकती हुई आत्मा के लिए एक संदेश है, एक सहारा है। जब पिंडदान किया जाता है तो यह उस आत्मा को तृप्ति और ऊर्जा प्रदान करता है, ताकि वह अपनी आगे की यात्रा पर निकल सके। हर मंत्र, हर आहुति उस आत्मा को यह एहसास दिलाती है कि उसके प्रियजन
उसे भूल नहीं गए हैं, बल्कि उसकी शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सदित्व के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यह क्रियाएं उस मोह के बंधन को धीरे धीरे काटने का काम करती है जो इस पृथ्वी लोक से बंधे हुए थे। इन्हीं दिनों में आत्मा अपने परिवार के हर सदस्य को, हर भाव को देखती है। कौन उसके जाने से सचमुच दुखी है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, और कौन इसकी विरासत को लेकर चिंतित है, और कौन उसके दा- आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प ले रहा है। यह उसके लिए एक आईना की तरह होता है जिसमें उसे रिश्तों की असलियत दिखाई देती है। यह अनुभव दुखद भी होता है और अत्यंत पीड़ादायक भी। अपने बच्चों को अपने लिए रोता देखकर उसे अथाह प्रेम महसूस होता है, लेकिन उन्हें दिलासा न दे पाने की व्यवस्था उसे तोड़ कर रख देती है। यह वह क्षण होते हैं जब आत्मा अपने जीवन का मूल्यांकन करती है। उसे अपने किए हुए अच्छे कर्म याद आते हैं और किए हुए बड़े बुरे कर्म भी एक चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। उसे अपनी गलतियां, अपने करवे कहे बोल, अपने दिए हुए धोखे सब कुछ याद आते हैं और उसे पछतावा होता है, एक गहरा असहनीय पछतावा। काश उसे थोड़ा और समय मिल गया होता, काश वह किसी से माफी मांग लिया होता, काश वह किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाया होता। लेकिन अब समय का पहिया आगे बढ़ चुका होता है। इस दौरान घर का वातावरण बहुत भारी और संवेदनशील हो जाती है। कई लोग महसूस करते हैं कि घर में किसी की उपस्थिति है। कभी किसी चीज का बेवजह गिर जाना, कभी किसी की परछाई का दिखना, कभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक का बस एक एहसास हो जाना आपको लगातार देख रहा है। यह सब उस आत्मा की छटपटाहट का ही प्रतीक होता है जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की डेमिस्टिक कोशिश करती है। वह उसे सोने की जगह पर जाती है वह अपने सोने की जगह पर जाती है, अपनी पसंदीदा कुर्सी को देखती है, उन गलियों में घूमती है जहां उसने अपना बचपन बिताया। हर चीज उसे अपनी आंखों की ओर खींचती है, हर याद उसे जकड़ लेती है। लेकिन यह सिलसिला हमेशा नहीं चलता। प्रकृति का नियम अटल है। जैसे कि 13 दिन की अवधि पूरी होती है और अंतिम क्रियाक्रम संपन्न होता है, एक महान और भयानक यात्रा का आरंभ होता है। यम के दूत, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, उस आत्मा को लेने के लिए आते हैं। उनका स्वरूप आत्माओं के कर्मों के अनुसार ही दिखाई देता है। पूर्ण कर्मों के लिए वह सम रूप में आते हैं, जबकि पापी आत्माओं के लिए उनका रूप अत्यंत भयानक और डरावना होता है। अब आत्मा को यह आभास हो जाता है कि उसे अपने प्रिय घर और परिवार को छोड़कर जाना ही होगा। यह वह विदाई का असली समय होता है। वह एक आखिरी बार अपने रोते हुए परिवार को देखती है और अपने घर की दहलीज को देखती है, और मन से न चाहते हुए भी यमदूतों के साथ एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ती है जो अनजान है, रहस्यमयी है और जहां से वापसी का कोई मार्ग नहीं है। यह यात्रा आसान नहीं होती। इसे बैतरनी नदी का सफर करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में इसका बहुत ही विस्तृत से भयानक वर्णन है। यहाँ कर्मों का हिसाब चुकाने की पहली सीढ़ी होती है। यह कर्मों का हिसाब चुकाने की पहली सीढ़ी होती है। जिन्होंने जीवन में पुण्य किया है, दान धर्म किया है, उनके लिए यह यात्रा सुगम हो जाता है। लेकिन जिन्होंने पाप किया है, दूसरों को सताया है, उनके लिए यह यात्रा कष्टों और पीड़ाओं से भरी होती है। आत्मा को अपने जीवन में किए गए हर छोटे बड़े कर्म का फल यहीं से मिलना शुरू हो जाता है। लंबी और कठिन यात्रा के बाद आत्मा यमराज की सभा में पहुंचती है, जिसे यमपुरी या धर्मपुरी कहा जाता है। यहाँ धर्मराज यम, न्याय के देवता यम विराजमान होते हैं। उनके साथ होते हैं चंद्रगुप्त, जिनके पास हर प्राणी के हर एक कर्म का लेखा जोखा होता है, जिसे संग्राधी नामक
नामक वही में दर्ज किया जाता है। अपने जीवन में क्या सोचा, क्या कहा और क्या किया, इसका पूरा रिकॉर्ड उसके पास होता है। कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता है। चित्रगुप्त उस आत्मा के कर्मों का पूरा वही खाता ये खोलते हैं, यमराज के सामने पढ़ते हैं। पुण्य और पाप दोनों को तराजू पर तौला जाता है। यहाँ कोई वकील नहीं होता, कोई सिफारिश नहीं होती। आपका कर्म ही आपका वकील है और आपका कर्म ही आपका गवाह है। आत्मा चुपचाप सिर झुकाकर अपने कर्मों का विवरण सुनती है। उसे अपने जीवन की हर घटना याद आती है। उसे याद आती है कि कब उसने किसी भूखे को खाना खिलाया था, कब उसने किसी ज़रूरतमंद को दुष्कार किया था, कब उसने सच का साथ दिया था, कब उसने झूठ का सहारा लिया था। इस न्याय सभा में पूरी परदिष्ठा होती है। आत्मा को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है। कर्मों के इसी लेखा जोखा के आधार पर यमराज अपना निर्णय सुनाते हैं और यह निर्णय तय होता है कि आत्मा की अगली मंजिल क्या होगी। क्या उसे अपने अच्छे कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग के सुख भोगने का अवसर मिलेगा, या उसके बुरे कर्मों के सजा भुगतने के लिए नरक की यातनाएं सहनी पड़ेगी। फिर उसे एक और गति प्राप्त होती है और यहीं पर हमारे मूल प्रश्न का एक और गहरा रहस्य खुलता है। अधिकतर आत्माएं जिनके पुण्य और पाप का संतुलन होता है, उन्हें एक विशेष लोक में भेजा जाता है जिसे पितृलोक कहते हैं। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का एक सूक्ष्म अध्याय है। यह वह स्थान है जहाँ हमारे पूर्वज यानी पितर निवास करते हैं। यह वहाँ पे आत्माएं हैं जो अभी मुक्ति या अगले जन्म की प्रतीक्षा कर रहे होती है। यहाँ पहुंचकर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार एक निश्चित अवधि तक निवास करती है। तो क्या पित तो क्या पितृलोक में जाने के बाद आत्मा का अपने परिवार से संबंध पूरी तरह से टूट जाता है? नहीं, यहीं पर हिंदू धर्म की एक और ही खूबसूरत और गहरी अवधारणा सामने आती है। वह है श्राद्ध या पितृपक्ष। शास्त्रों के अनुसार साल में एक बार 16 दिनों की एक विशेष अवधि आती है जिसे हम पितृपक्ष कहा जाता है कहते हैं। माना जाता है कि इन दिनों में पितृलोक के द्वारा धरती के लिए खोल दिए जाते हैं। पितृलोक के द्वार धरती के लिए खोल दिए जाते हैं। यमराज सभी पितरों को यह अनुमति देते हैं कि वे पृथ्वी पर जाकर अपने वंशजों द्वारा दिए गए तर्पण और भोजन को ग्रहण कर सके। इस दौरान हमारे पूर्वज आत्माएं वापस आती है। वह अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होती है। वह देखती है कि उन्हें उनके बच्चे, उनके वंशज उन्हें याद कर रहे हैं या नहीं। वह उम्मीद करती है कि उन्हें जल और अन्न से तृप्त किया जाएगा। यह उनका अधिकार है। यह वापसी भौतिक नहीं होती। वह हमें अपने आँखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी उपस्थिति को हम महसूस कर सकते हैं जब हमें पूरे श्राद्ध भाव से उनके नाम का तर्पण करते हैं, ब्राह्मणों को भोज कराते हैं, कौवे, कुत्तों और गायों के लिए अंश निकाल देते हैं, तो वे सूक्ष्म रूप से इसे ग्रहण करते हैं और तृप्त होते हैं। उनकी यह तृप्ति ही हमारे लिए उनका आशीर्वाद बन जाता है। कभी आपने सोचा है कि क्यों अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पितरपक्ष में कोई नया शुभ काम शुरू नहीं करना चाहिए, या क्यों इस दिनों में सदा जीवन जीने का जोर दिया जाता है? क्योंकि यह समय हमारे पूर्वजनों के प्रति समर्पण और कृतज्ञता व्यक्त करने का समय होता है। यह जश्न का नहीं बल्कि याद का आभार जताने का समय होता है। जब पितर अपने घर आते हैं और देखते हैं कि उनका पूरा परिवार खुश है, एकजुट है और उन्हें सम्मान पूर्वक याद कर रहे हैं, तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। उनकी कृपा से परिवार में सुख, शांति, समृद्धि एवं वंश वृद्धि होती है। रुके हुए काम बनने लगते हैं, बीमारियों से छुटकारा मिलता है। लेकिन जब वह आते हैं और देखते हैं कि घर में काला है, उन्हें याद नहीं करने वाला है, उनका नाम का श्राद्ध या तर्पण नहीं किया जा रहा है, तो वे दुखी और
अतृप्त होकर वापस लौट जाते हैं। उनकी यह अप्रीति, उनका यह दुख परिवार के लिए एक श्राप की तरह काम करता है, जिसे पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष के कारण परिवार की उन्नति रुक जाती है, घर में अशांति का माहौल रहता है और संतान संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। तो इस सवाल का जवाब कि आत्मा वापस आती है, हाँ आती है। विशेषकर पितृपक्ष में, पितृपक्ष के दौरान वह एक मेहमान की तरह आती है और प्यार और सम्मान की उम्मीद लेकर आती है। वह भौतिक रूप से आपसे बात नहीं कर सकती, लेकिन अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाओं से हम पर गहरा प्रभाव डालती है। कभी कभी केवल पितृपक्ष में ही नहीं, बल्कि अन्य समयों पर भी आत्माओं का अपने अपने घर से एक जुड़ाव बन जाता है। यह विशेषकर उन आत्माओं के साथ होता है जिनकी मृत्यु अकाल हुई हो, जैसे कोई दुर्घटना या आत्महत्या। ऐसी समस्याओं की कई इच्छाएं अधूरी रह जाती है, उनका मोह बहुत प्रबल होता है। ऐसी आत्माएं अक्सर प्रेतक तक यात्रा भी पूरी नहीं कर पाती और प्रेत प्रेत योनि में भटकते रहती है। वह अपने परिवार के आसपास ही रहती है, कभी कभी सपनों के माध्यम से या किसी और संकेत से संपर्क करने की कोशिश करती है। उनका उद्देश्य अक्सर अपने परिवार को किसी आने वाले संकट से आगाह कराने या अपनी कोई इच्छा पूरी करने का होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी को सपने में उनके मित्र परिजन दिखाई देते हैं और उन्हें कुछ कहने की कोशिश करते हैं। सच साबित हो जाता है। किसी बड़े संकट के समय अचानक ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मदद की हो। यह सब हमारे पितरों के प्रति आत्माओं का जी सूक्ष्म संरक्षण हो सकता है। वे हमें देख रहे हैं, वो हमारा भला चाहते हैं। लेकिन यह चक्र यही समाप्त नहीं होता। पितरों की एक अस्थायी प्रभाव है। जैसे बैंक में जमा अपना पूर्ण और पाप का बैलेंस होता है, उसी के अनुसार वहाँ रहने की अवधि तय होती है। जब वह अवधि पूरी हो जाती है और आत्मा के कर्मों का फल प्राप्त समाप्त हो जाता है, तो उसे फिर से एक नई यात्रा पर निकलना पड़ता है। और यह यात्रा है कि पूर्व जन्म की आत्मा अपने बचे हुए कर्मों और अपनी अधूरी इच्छाओं के बोझ को लेकर फिर से पृथ्वी लोक पर एक नया शरीर धारण करने के लिए आती है। उसे कैसे शरीर मिलेगा, इस परिवार में जन्म मिलेगा, उसका जीवन सुखी होगा या दुखी, यह सब उसके पिछले जन्मों के संबंधित कर्मों पर निर्भर करता है। और पूर्व जन्म का सबसे बड़ा नियम यह है कि जन्म लेते ही आत्मा अपनी पिछली सभी स्मृतियों को भूल जाती है और उसे अपना पिछला जीवन, अपना पिछला परिवार कुछ भी याद नहीं रहता। प्रकृति का यही नियम बहुत जरूरी है। जहाँ जरा सोचिए, अगर हमें अपने पिछले जन्म के माता पिता, बच्चे, दोस्त, दुश्मन सब याद रहते, तो क्या हम इस नए जीवन जी पाते, इस नए जीवन को जी पाते? यह एक असहनीय बोझ बन जाता। इसीलिए प्रकृति स्मृति का पर्दा गिरा देती है। तो वह आत्मा जो कभी अपने परिवार को देखने के लिए तड़प रही होती है, अब एक नए शरीर, एक नए परिवार के साथ अपना जीवन जीना शुरू कर देती है। अपने पूरे परिवार को पूरी तरह से भूलकर यह एक जन्म चक्र और मृत्यु का यह पहिया अनवर चला आ रहा है। लेकिन क्या इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? तो हाँ है, और इस रास्ते को कहते हैं मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए आजाद होना हो जाना, यह उन पूर्ण आत्माओं को प्राप्त होता है जिन्हें अपने जीवन में निष्कर्म कर्म किए हो, ईश्वर की भक्ति किए है, आत्मज्ञान प्राप्त किया है, जिन्होंने यह समझ लिया है कि यह संसार, यह रिश्ता सब एक छलावा है, सब एक दुख है और असली सत्य केवल परमात्मा है। ऐसी आत्मा को न तो स्वर्ग से सुख का मोह होता है, ना ही पितृ में रहने की इच्छा होती है और न ही पूर्व जन्म लेना पड़ता है। वह आत्मा सीधे परमात्मा में दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाती है। यह परम शांति को उपलब्ध हो जाती है। और जो आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेती है, वह
फिर वापस कभी नहीं आती, क्योंकि उसके पास आने का कोई कारण नहीं बचता। उसका सारा मोह, सारी इच्छाएं, सभी वासनाएं शांत हो चुकी होती है। वह किसी एक परिवार के बंधन से मुक्त होकर पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाती है। तो अंत में इस गहरे और भावुक सवाल का सार क्या है? क्या मृत्यु के बाद आत्मा वापस अपने घर परिवार को देखने आती है? इसका उत्तर एक सीधा सा है, ना, नहीं है। यह कई परतों में छुपा हुआ एक गहरा रहस्य है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा मोह बस कुछ दिनों तक अपने घर के आसपास रहती है। हाँ, पितरपक्ष में हमारे पूर्वज हर साल पितृपक्ष में हमसे मिलने जरूर आते हैं, हमारा दिया हुआ अन्न जल ग्रहण करते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। कभी कभी विशेष परिस्थितियों में अकाल मृत्यु को प्राप्त आत्माएं सपने या संकेतों के द्वारा में हमसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अतः आत्मा की यात्रा आगे बढ़ते हैं तो वह एक नया जन्म लेकर सब कुछ भूल जाती है। यह वह मोक्ष को प्राप्त होकर सारे बंधनों से मुक्त हो जाती है। जो जुड़ाव हम महसूस करते हैं, जो प्यार हम महसूस करते हैं, अपनों से बिछड़ते हुए प्रियजनों के लिए महसूस करते हैं, वो वास्तविक में हमारी प्रार्थनाएं, हमारा श्राद्ध, हमारी यादें उन तक पहुंचती है और उनकी यात्रा में उनकी मदद करती है। वह भौतिक रूप से शायद हमारे साथ नहीं, लेकिन एक ऊर्जा के रूप में, एक आशीर्वाद के रूप में, एक मीठी याद के रूप में वह हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मृत्यु केवल शरीर का अंत होता है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, रिश्तों का नहीं, प्यार का नहीं। वह एक अदृश्य धागे से हमेशा हमसे जुड़े रहते हैं। जब तक कि हम भी अपनी यात्रा पूरी करके उस परम सत्य में विलीन न हो जाए, हमें उम्मीद है कि इस गहरे और अनुभव विषय भावुक विषय को, हमारी यह प्रस्तुति आप लोगों को, मन को जरूर कई सवालों को शांत कर पाई होगी और आपके मन में उठ रहे सवालों को समाप्त कर पाई होगी। आपको यह नई दृष्टि दे पाई होगी। यह हमारे ज्ञान के प्राचीन ग्रंथों की देन है, जो हम अपने जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझाने में मदद कर रहे हैं। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आए, तो हमारी जानकारी आपको दिल को छू गई हो, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मृत्यु सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है और मृत्यु के बाद आत्मा हमारे साथ मिली रहती है, जुड़ी रहती है। हमें रोते बिलखते देखकर भी आत्मा कुछ नहीं कर पाती। ये बहुत ही सच्चाई है और ये सत्य है। इस सत्य को समझना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, पसंद आने के बाद ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।